सुर्खियों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। मैं उस हलके में मौजूद हूं जहां पर कहा जाता है कि ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ NA 230 की, जो कि कौमी असम्बली की नशिस्त है। मगर 2018 की अगर बात कर ली जाए तो ये NA 238 थी, जिससे आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो थे पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार थे और उन्होंने ज़्यादा वोट लेकर इस हलके से कामयाबी हासिल की थी। अब ये हलका NA 230 है, जिसकी आबादी 8,09,000 से ज़ायद है। और अगर मैं वोटर की बात करूं कि वोटर्स की तादाद यहाँ पर कितनी है, तो 2,50,09 जो वोटर्स हैं यहाँ पर, वो अपना राय हक इस्तेमाल करके वोट डालेंगे। साथ ही साथ हलके की तो बात हो रही है, वोटर्स की बात हो रही है, आबादी की बात हो रही है। गुंजान आबाद इलाका है जिसमें लांडी इंडस्ट्रियल एरिया और साथ ही साथ इब्राहिम हैदरी भी इस हलके में मौजूद है, जहाँ पर मसाइल ही मसाइल है। हम मसाइल पर बात करेंगे, साथ ही साथ उम्मीदवारों से भी बात करेंगे कि इतना बड़ा हलका, इतना वोटर यहाँ पर मौजूद है और पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है और पीपल्स पार्टी ही ये सीट जीतते आई है। मगर मसाइल जू के तू हैं और उससे ज़्यादा बिगड़ गए हैं। आज अपने उम्मीदवारों से भी बात करेंगे, इस हलके से जो खड़े हैं, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, और बात करेंगे मसाइल की आवाम से। तो मेरे साथ चलिए। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 230 और हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये गढ़ समझा जाता है पीपल्स पार्टी का। हम बात करेंगे आवाम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमेशा से सीट पीपल्स पार्टी ज़्यादातर जीती है यहाँ पर, और इस वक्त अब ये 230 बन गया, पहले 238 था। मगर जाहिर सी बात है, गुंजान आबाद इलाका है और मसाइल भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। जब हम आए हैं इस हलके में तो जगह जगह रोड टूटे फूटे हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मसाइल हैं, बुनियादी सहूलियात आवाम को मिलने चाहिए? असल में प्रॉब्लम ये है कि जो भी नुमाइंदा यहाँ आता है वो हमेशा बाहर का आता है। हमारे एरिया के लोग यहाँ पे मकामी नहीं होते। वो कोई डिफेंस से आता है तो कोई कहाँ से आता है। लेकिन इस दफ़ा अब आपको पता है, जैसे आवाम को अवेयरनेस मिल गई है, इस दफ़ा हमारा मुकाबला होगा इनसे इंशाल्लाह। और आपको पता है, हम वोट इंशाल्लाह वोट देते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा वोट उसको देंगे जिसके नाम पे पाबंदी है। अच्छा, इंशाल्लाह अच्छा। वोट उसी को जाएगा, चाहे निशान कोई सा भी हो। हमारा ब्रांड जो है वो खान साहब है, हमारा वोट खान साहब को जाएगा इंशाल्लाह। और ये सीट इंशाल्लाह खान साहब निकालेंगे। मसाइल क्या है ये बताइएगा। देखिए, मसाइल यहाँ पानी का मसला है, या बिजली का मसला है, गैस के मसले हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मसले हैं, सड़कों के मसले हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, यहाँ की सड़कों के क्या हालात हैं। मुस्तकिल यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी रही है, नून लीग ने भी यहाँ पे गवर्नमेंट की है, लेकिन हमारे लिए किसी ने नहीं सोचा। वो उसी तरह खुद भी सेट हुए हैं, जैसे उनकी औलादें सेट हैं वैसे वो सेट हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह वक्त आ गया है, हम अपने आप को बदलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, क्या कहेंगे कि किसको वोट देते हैं? बुनियादी मसाइल बहुत हैं इस हल्के के, क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद वो मसाइल हल हो जाएंगे? जो अच्छा काम करेगा आप सिर्फ उसी के लिए। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बुनियादी मसाइल हैं इस हल्के के, वो क्या हैं? मसाइल बहुत कम है यहाँ, इतना मसाइल नहीं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सड़कें तमीर नहीं है, और भी काफ़ी मसाइल हैं। जो बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो काफ़ी मसाइल हैं। ठीक है सर, मसाइल बहुत हैं इस हल्के के। गुंजान आबाद इलाका है, हल्के में बहुत ज़्यादा आबादी है। आप क्या समझते हैं कि बुनियादी मसाइल हल नहीं किए जाते? वोट आवाम देती है मगर उसका हल नज़र नहीं आ रहा होता है कोई। उसका हल नज़र ना आने की मेन वजह वो ये है कि हम अगर अपने इलाके से और जो कैंडिडेट मुंतखब करेंगे, जब तक हम उन्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो कामयाब होकर सामने नहीं आएंगे, तब तक इलाके के जो मसाइल है झोंके तू रहेंगे। मेन रीज़न जो है वो ये है कि हम ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जिन्हें हम सिर्फ इलेक्शन के दिनों में देखते हैं, उसके बाद ना वो नज़र आते हैं, ना उनके चेहरे हमें नज़र आते हैं। और वो लोग जो किसी की एमा पर काम करते हैं, उन्हें वोट देकर हम अपना कीमती वक्त और कीमती वोट ज़ाया करते हैं। और मेरा वोट PMLN के लिए है, जो यहाँ से हमारे पिछले 2 बलदियाती इंतखाबात में नामज़द रह चुके हैं चेयरमैन फ़िरोज़ खान साहब। उनके बहुत सारे जो हैं हमारे इलाके में तरक्याती काम जो है उन्होंने किए हैं, जिनमें सरफहरिस्त इलाकों में सोलिंग का काम मेन जो है, सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करना, और बिजली के बिल जो लाखों की रुपए की तादाद में आते थे, और एक आम शख्स भी हमारे UC चेयरमैन के पास जाकर अपने मसाइल हल करवाने की सख्त रखता है। नून लीग के उम्मीदवार हैं, उनको कामयाबी से आवाम यहाँ की जितवा सकती है, क्योंकि ये गढ़ हमेशा से NA 238 था, अभी NA 230 हो गया है, तो पीपल्स पार्टी ही जीते आई है, आगा रफ़ीउल्लाह ही जीते आए हैं। जी देखें, पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे तरक्याती काम हैं। हमारा वोट PMLN को देने का मकसद ये नहीं कि हम पीपल्स पार्टी के जो तरक्याती काम हैं उनको साइड पर कर दें, वो उनके अपने जगह पर हैं। मगर चूँकि अब
एक प्रेडिक्शन दी जा रही है, जो हम अखबारों में कॉलम्स पढ़ते हैं, उसमें ये सुनने में आ रहा है ज़्यादातर कि PMLN की जो है अगली गवर्नमेंट होगी। डेफिनेटली पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में ऐसा होता है कि जो वोट हम अगर किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को दे दें और आगे जाकर उसकी गवर्नमेंट इलेक्ट ना हो तो उसके फंड्स रोक लिए जाएंगे। जब फंड्स रोक लिए जाएंगे तो हमारे इलाके के काम नहीं होंगे। हम यही चाहेंगे कि उसी को वोट दिया जाए जिसको फंड्स भी हो मिले और हमारे इलाके के काम हो। जैसा कि आज से 4 साल पहले मेयर कराची वसीम अख्तर थे, उनको फंड्स की रोकथाम की वजह से हमारे कराची के जो मेन मसाइल थे, BRT है, मेन कराची की सड़कें हैं, पानी की में कराची में K4 का जो मंसूबा है वो आज तक पेंडिंग का जो तसलसल चल रहा है उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें अपना कीमती वोट उसी को देना होगा जो हमारे इलाके से इलेक्टेबल होकर और हमारी नज़रों के सामने रहे। ठीक है। क्या मसाइल क्या है इस हल्के मसाइल तो बहुत है। मसाइल तो अब इलाके वाइज देखा जाए तो बहुत से मसाइल है। पानी का मसला है, बाकी जो है ना गटर वगैरह के मसले हैं यहाँ पर जो हर टाइम बंद रहते। आप इलाके का विजिट भी कर ले तो आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ का जो MNA तकरीबन अच्छे काम भी उसने किए, लेकिन बहुत से ऐसे काम है जो अधूरे रह गए। जैसे कि जो अवामी जो मेन मसाइल है आजकल, जो गैस का मसला है, उसके बारे में आवाम ने काफ़ी बातें की है, काफ़ी पोस्टें भी चले सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इलाके में आजकल गैस की बहुत किल्लत है, तो सबसे बड़ा मसला यही है। और मसाइल भी है, पानी का मसला है, पानी यहाँ साफ़ नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे बताइएगा इस हल्के में सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल मौजूद है? सरकारी डिस्पेंसरी तो है, ये जो है ना 50 बेड का हॉस्पिटल है सरकारी, ये है, और साथ में और डिस्पेंसरी है, लेकिन जो स्कूल है वो बहुत कम है। एक है यहाँ मुमताज़ गवर्नमेंट स्कूल है जिसकी पढ़ाई भी जो तकरीबन ना होने के बराबर है, और इसके अलावा कोई इस तरह सरकारी स्कूल नहीं है। एक नीचे एक और जो स्कूल था जिस पर जो है ना आजकल डिस्पेंसरी का काम हो रहा है, जिस पर इलाके के चेयरमैन ने आवाज़ भी उठाए कि स्कूल को जो है ना स्कूल बनाया जाए, लेकिन यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो साहब का MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब, उनके बदौलत जो हो रहे हैं जो डिस्पेंसरी बन रही है, आप नीचे विजिट भी कर ले, बल्दिया स्कूल है, तो इस पर यहाँ के चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है, उसने आवाज़ भी उठाए हुए और तकरीबन उसका मसला जो है ना कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि क्या क्या बुनियादी मसाइल जो है उसके हल की बात की जाए और हल किया जाए? मसाइल रोड के, सफाई, पानी का, लोड शेडिंग, गैस और बिजली का तो पूरे पाकिस्तान में है, उसका कहना बेफजूल है, वो तो पूरे पाकिस्तान में है। ये मसाइल है बस रोड। पीपल्स पार्टी ही 2018 में उसने इस हल्के से जीता था और अभी आगा रफ़ीउल्लाह यहाँ से मुंतखब हुए हैं, तो क्या उम्मीदें हैं कोई उनसे? उसने भी थोड़ा बहुत काम किया है जितना उसके वश में था जी। ये पीछे से कुछ मिलता तो काम करते हैं, नहीं मिलता तो क्या काम करेंगे। ठीक है, मसला ये और कुछ नहीं है। तो सर आप क्या समझते हैं कि अब 8 फरवरी के बाद कुछ मसाइल हल की तरफ जाएंगे? वैसे लगता तो नहीं है जी, लगता तो नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से जो है ना ये रोड की हालत आप देख रही हैं कैसे अबतर हालत है। यहाँ पे ये लोग आते हैं सिर्फ जो है ना इलेक्शन के दिनों में आते हैं, नज़र आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गले भी मिलते हैं, बाल पे जाते हुए झाड़ लेते हैं फिर अपने कपड़ों को अच्छी तरह, तो ये सिर्फ जो है ना इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। ये रोड पिछले तकरीबन 11 साल से इसकी ये हालत है। यहाँ पे हम लोग जो है ना दुआ मांगते हैं कि कभी बारिश ना हो, अच्छा, क्योंकि जब बारिश होती है तो हम लोग जो है ना यहाँ पे आना जाना जो है ना हम लोग बिल्कुल ही जो है ना बाहर नहीं आ सकते, बाकी आगा रफ़ीउल्लाह जो है ना पिछले इलेक्शन में उन्होंने जीता, काफ़ी जो है ना अच्छे काम किए, नादरा का दफ्तर जैसे गैस का मसला, पानी का मसला, ऐसे बहुत सारे जो है ना उन्होंने काम किए हैं, लेकिन बाकी जो है ना ऐसे मसले ये कुछ दिनों के लिए होते हैं, उसके बाद जो है ना फिर वही जो के तो जी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आवाम मौजूद है हमारे दरमियान और हम आवाम से बात कर रहे हैं कि बुनियादी जो हुकूक है, बुनियादी मसाइल हैं, उसके हल की बात तो सब करते हैं मगर हल कोई नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन करीब है, वोट डालना है, मगर मसाइल जो कि तू है कराची के और इस हल्के में तो बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल तो हल होते रहेंगे, पहले भी जो भी आए वो खाते पीते चले जाते हैं सारे, तो अभी भी कुछ जो आएंगे वो खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे। इधर किसी ने कोई काम नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, ये पिटियाई इससे अपना आगा रफ़ीउल्लाह ने से करवाया ज़बरदस्ती, वो भी, वरना काम करने वाले नहीं, ये पैसा खाने वाले लोग। अच्छा। हाँ, बस सारे जो भी आते हैं वो खाते हैं पीते हैं अपने मिल, वो जब आते हैं ना उसके पास गधा गाड़ी भी नहीं होती, जब वो जाते हैं ना तो उसके पास वो पजारो होती है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे तो यही हाल है।
जिस तरह से आप आवाम की गुफ्तगू सुन रहे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं मगर हल नज़र नहीं आ रहा। अब ये देखना है कि क्या होगा, किस तरह से 8 फरवरी को वोट दिया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला यहाँ से हो सकता है पीपल्स पार्टी से, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही पिछली सीट यहाँ से इस हल्के से जीत चुकी है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं NA 230 के हल्के में, जो कि बहुत बड़ी आबादी है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 8,09,000 से ज़ायद की आबादी है और जो वोटर्स की तादाद है तकरीबन 2,09,000 वोटर्स हैं जो यहाँ पर वोट का हक इस्तेमाल करेंगे 8 फरवरी को। साथ ही साथ हम इस हल्के के मसाइल की भी बात कर रहे हैं, उम्मीदवारों से भी बात करेंगे, लेकिन आवाम की राय बहुत ज़रूरी है। आवाम से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? यहाँ के मसाइल क्या है? बुनियादी हुकूक यहाँ के मसाइल तो आपको भी नजर आ रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। रोड तो बनता नहीं है इधर, और जो है ना गैस नहीं है, पब्लिक सारी परेशान है। गैस नहीं है, रोड नहीं बना, गलियां भी टूटी फूटी हैं। बिजलियों का मसला है, बिजली जो है ना कभी होता है कभी नहीं होता है, और बिल इतना भेज देते हैं कि हम लोग क्या करें। तो किसको वोट देते हैं सर? वोट तो जो है ना या तो जो है ये पीपल्स पार्टी को देते हैं, या तो पीछे दिया इमरान खान को। पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा यहाँ से उम्मीदवार जो है वो जीतते आए, तो उनकी जानिब से कोई तरक्याती काम नहीं किया गया। आपके सामने 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पे उसके बाद कुछ इस हल्के के मसाइल हल होंगे, उम्मीद है कोई आपको? देखें अभी इंशाल्लाह जो है ना कोई अच्छा बंदा आ जाए तो शायद कर ले। ठीक है। क्या कहेंगे सर? मसाइल बहुत ज़्यादा है, मगर मसाइल की हल की बात तो सब करते हैं इलेक्शन से पहले, मगर मसाइल हल नहीं होते। हल इसलिए नहीं होते कि बस हर बंदा आते और वोट देते हैं हम लोग, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने बोला वोट देते ही नहीं। वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्या क्या मसाइल है यहाँ के? मसाइल ये है, महंगाई है, कभी बिजली नहीं होते, कभी पानी नहीं होते, कभी क्या परेशानी। इस मसाइल पे अगर हम लोग को तो कोई गरीब आवाम है यहाँ पे, बस यही मसाइल है हम लोग का, ना रोड बनते हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ से जीतते आई है इस हल्के से, तो क्या उनकी जानिब से कोई काम नहीं कराएगा? कोई काम नहीं हो रहा है। अभी 5 साल आगा रफीउल्लाह रह चुका है यहाँ पर, कोई नादरा ऑफिस है और ये लाइसेंस वगैरह का बनवाया, तो जो इमारत है वो तो इनको मिल रहे हैं, लेकिन हमें जो सहूलियत है वो हमें नहीं मिल रही। क्या क्या सहूलियात आप चाहते हैं? क्या मुतालबा है जो आपका? हमारा मुतालबा तो बस ये रोड है और गैस है, पानी है, बिजली है। ये तो कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, मगर है कुछ भी नहीं, बस नाम के रोटी कपड़ा और मकान है और कुछ आवाम, इस हल्के की आवाम क्या चाहती है कि 8 फरवरी के बाद क्या आवाम के लिए किया जाए? आवाम जो चाहती है वो उनके साथ हो नहीं रहा, बस वो जो चाहते वही हो रहा है, और हम जो चाहते हैं वो हमारे साथ नहीं हो रहा। क्योंकि आपको पता है, अब हम तो खैर इमरान खान के साथ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप वोट किसको देंगे, तो उनका नाम भी लेना गवारा नहीं समझते। कहते हैं हम उनको वोट देंगे जिसके नाम पे पाबंदी है, तो उनके नाम पे पाबंदी है, लेकिन आप लोग के नाम पे पाबंदी तो नहीं है ना, तो आप फिर क्यों इस तरह करते हो? क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? लेकिन अब क्या समझते हो भाई कि किस तरह से मसाइल हल होंगे? पीपल्स पार्टी जीतते आई है, फिर नून लीग का भी एक वोट बैंक है यहाँ पर मौजूद। ये तो अभी हम 5 साल से ये देख रहे हैं, यही रोड है, यही रोजगार नहीं है। 3 साल हो गए, ये सारे भाई बेरोजगार है, ये सारे रश्कों पे आए हुए, ये सारे लाइन का ड्राइवर खड़े हुए, सारे जितने भी है सारे बेरोजगार है। हमारे को रोजगार नहीं मिल रहे, जिधर हम जाते कंपनी में तो आप चाहते हैं, आवाम चाहती है कि इलेक्शन के बाद बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, महंगाई खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, हमारे को रोजगार मिल जाए, हम कलाल का अपना रोजगार कमावे, अपना भाई बहन को टाइम पे रोटी दे। जब रोजगार नहीं होगा तो जाहिर बात है डकैतियाँ होगी, चोरियाँ होगी, सब कुछ होगा। जब रोजगार होगा तो कुछ भी, ये लोग किस लिए करते हैं डकैतियाँ, चोरियाँ? ये अपनी पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं। अगर रोजगार मिले तो कौन करेगा? फिर कोई नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, आवाम यहाँ पर मौजूद है, आवाम से बात कर रहे हैं। आवाम चाहती है कि बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, साथ ही साथ महंगाई भी ख़त्म होनी चाहिए। हम एक ऐसे हलके में मौजूद हैं जो कि इब्राहिम हैदरी लांडी इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका, मुल्का इलाका इससे मुत्तसिल इस हल्के में आते हैं, जहाँ पर गुंजान आबाद और
बहुत मुतवस्सित और गरीब तबके के यहाँ पर आवाम रहती है, जिसका मुतालबा यही है कि रोटी कपड़ा मकान तो पीपल्स पार्टी कहती है, और पीपल्स पार्टी की पिछले साल भी सीट रही है और इस बार भी अगर रफ़ीउल्लाह भी यहाँ से उम्मीदवार है, मगर रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। रोड का इतना बुरा हाल है कि हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं और बहुत टूट का शिकार है रोड। यहाँ पर आवाम मौजूद है, आवाम से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं लाला? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं के रिहायशी हैं? नहीं, मैं कोयटा से आया हूँ। आप घूमने आए हैं? जी जी। हाँ, कराची में मसाइल आप सुनते होंगे टीवी पर, मगर आज आप देख भी रहे हैं, तो क्या मसाइल का हल आप समझते हैं कराची वालों को वो दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, आबादी बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल, वैसे भी कराची का आबादी तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो सड़कें देख सकते हैं, बिल्कुल बेड़ा गर्क है सड़कों का, नालियों का सही निज़ाम है, कुछ भी सही नहीं है। कराची तो बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन रहने के लिए सहूलियत जो है वो बहुत कम है। किसको वोट देते हैं वैसे? कोयटा से भी किसको वोट देते हैं? कोयटा से मेरा हम का अपना पख्तूनख्वा की पार्टी को वोट देते हैं, बस उसी को। आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद क्या पाकिस्तान और स्पेशली कराची के हालात चेंज होंगे? अगर कुछ करे तो ज़रूर चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर करे, लेकिन करते नहीं है ना, मसला ये है। वैसे नवाज शरीफ के दौर में अगर देखा जाए बहुत से काम अच्छे थे, चल रहे थे, लेकिन जब से इमरान खान का हुकूमत आया है, फिर तो जो काम शुरू थे वो भी रुक गए। अभी तो एक काम भी नहीं हुआ है लोगों का, वो महंगाई भी आ गई इमरान खान के दौर में। ठीक है, और वो अभी सस्ता नहीं हुई चीज़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या रे भाई, कैसे हो? ठीक हो? किसको वोट देते हो? हम तो अभी दिया नहीं, इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ तो क्या उम्मीद है नवाज शरीफ से? इंशाल्लाह उससे बहुत उम्मीद है, जैसा कि तब्दीली लाएगा इंशाल्लाह। तब्दीली लाएगा? फिर तब्दीली की बात हो रही है, मतलब नहीं, मतलब जो पहले इमरान खान ने लाया इससे बेहतर लाएगा इंशाल्लाह। तो क्या उम्मीदें क्या वाबस्ता है? क्या ऐसी आवाम के लिए सहूलियात होनी चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले? आवाम को रिलीफ इससे ये मिलेगी, उनके लिए आसानी हो जाए। जैसे देख, गैस के बिल कितने आ रहे, बिजली के बिल कितने आ रहे, और हमारी तनख्वाह जो कम है, सही है, तनख्वाह तो चलो बढ़ा रहे, मगर किराए मकान के बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, और जो सब्जी बाहर चीज़ें आधे से ज़्यादा मिल रही है। हम गरीब को ऑफर नहीं कर सकते ना इस बात को। हम बोलते हमारे लिए वो आए, हमारे लिए वो सर का ताज बने जो हमारे गरीबों को मिटा सके, गुर्बत को मिटा सके, महंगाई खत्म जी 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 बिल्कुल। तो वोट मुस्लिम लीग नून का है इंशाल्लाह। जिंदगी रहे। सर जी, वोट डालते हैं? जी हाँ, वोट डालते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं डालते हैं। तो क्या वोट डालने का जो आवाम की ताकत है, उसका फ़ायदा होता है आवाम को, आप समझते हैं? देखें जी, अभी तक तो हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आया जो इस मुल्क के लिए कुछ करेगा। हर बंदा आता है तो अपने लिए करता है, ना मेरे लिए किया ना आवाम के लिए किया। तो अल्लाह पाक कोई ऐसा भेज दे कि जो इस मुल्क के लिए करे, ताकि हमारे ये मुल्क की, यानी कि ये चीज़ जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल, अल्लाह की हर नेमत है इस मुल्क में, लेकिन यहाँ बस हमारे यहाँ चोर है, थोड़े से करप्ट लोग हैं, तो उन लोगों की वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। वो क्या बुनियादी चीज़ें हों, बुनियादी सहूलियात हो जो आवाम जिससे खुश हो जाए, आवाम कहे कि हाँ ये पार्टी इसने इक़्तिदार में आकर ये आवाम के लिए बेहतरी की है, आवाम क्या चाहती है? देखें जी, सबसे पहले तो ये जो हालात इस वक्त, आप भी माशाल्लाह मीडिया वाले समझदार हैं, हमारी यंग जनरेशन है, फारिग घूम रही है, काम कारोबार है नहीं है। पहले हमारी ये गरीबी को ख़त्म करें, गुर्बत ख़त्म होनी, गुर्बत ख़त्म हो गई तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्कियों में जाएगा। जब तक ये आवाम इसी तरह पिसती रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप समझते हैं गुर्बत को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले महंगाई को ख़त्म करना, महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, बेरोजगारी चाहिए। ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल। तो कोई ऐसी पॉलिटिकल कोई सियासी पार्टी है? अल्लाह कोई ऐसे ही भेज दे तो अच्छा है, अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है। ठीक है सर, आप भी ये समझते हैं कि महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, ताकि आवाम को रिलीफ मिले कुछ? ये तो ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है। आवाम तो चाहते हैं महंगाई ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ सारा जो गरीब तबका रहता है इस इलाके में, अमीर लोगों को तो ये पता नहीं है कि महंगाई क्या होता है। महंगाई तो हम गरीबों को पता होता है ना कि महंगाई क्या चीज़ है। दूसरी बात रही इस इलाके की, तो इलाके में जो है ना तकरीबन 40 साल से हम जो देख रहे हैं, बस मुत्तहिदा यहाँ नाफिज होता है, किसी कोई और आता है, लेकिन इस मरतबा जो हमारा को MNA मिला है ना, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी जी आगा रफ़ीउल्लाह नाम है उसका,
यहाँ पे इस इलाके में उससे ज़्यादा काम किसी ने नहीं करवाई। अच्छा। ये वाहिद पार्टी है जो इस इलाके की आवाम के लिए खिदमत करती है। बकाया यहाँ कोई हो जो आवाम इंशाल्लाह अगर क्लीनशिप करेगा यहाँ पीपल्स पार्टी का। सर आप क्या समझते हैं कि मसाइल के अंबार तो हैं मगर आवाम कह रही है कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है इस बार भी आगा रफ़ीउल्लाह उन्होंने काम करवाया है, तो आप समझते हैं कि ये सही बात है? अच्छे आदमी है तो काम करवाएंगे। ये जो मेहरान हाईवे था ना, ये मेहरान हाईवे, इस पे हम अपने पेशेंट को जो लेके जाते हैं अस्पताल तक तो रास्ते में दम तोड़ते हैं। इसके अलावा ये अंदर वाली रोड देख, अलकरम वाली रोड देख, गुल अहमद वाली रोड देख, जिस रोड से हम आए वो तो पूरी टूट का शिकार है। इस पे अभी काम हो रहे ना, काम हो रहे इलेक्शन कमीशन की। आप क्या कहते हैं कि पूरे हलके में सिर्फ चंद जगह काम करवाना जीत है उम्मीदवार की, या पूरे हलके में आपको काम करवाना? हलके में काम करना चाहिए। हाँ, तो ये कल आप इसी हलके के रहायशी हैं? जी जी। क्या कहेंगे, क्या सहूलियात है जो चाहती है आवाम की यहाँ होना चाहिए? यहाँ महंगाई कम करे, ठीक है। यहाँ महंगाई बहुत है, गरीब लोगों के खाने का कुछ नहीं है। असल दुनिया में देखा किसी गरीब के पास काम नहीं है। असल महंगाई और महंगाई कम करे गरीब के लिए, बस हमारा कुछ नहीं चाहिए, महंगाई कम करे, महंगाई कम करे और बेरोजगारी खत्म करे। क्या कहते तो किसका वोट किसका है सर? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी का। तो आप भी पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे? जी इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद ऐसी क्या चीज़ आवाम को मिलनी चाहिए, चाहे वो कराची की हो या चाहे वो पाकिस्तान की हो, आवाम खुश हो जाए, आवाम के लिए बेहतरी हो? देखें, आवाम के लिए यही है कि अगर बेरोज़गारी कम हो जाए ना तो उसमें सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। एक तो बेरोज़गारी हो, दूसरा ये कि आवाम को सहूलियात दिए जाए, इलाके में काम हो, जैसे सेवरेज की लाइनें, मेन रोडें जो हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल वगैरह जो बंद हैं और जिसमें काम नहीं हो रहा तो उसमें मज़ीद काम किया जाए। उसके अलावा जो स्कूल वगैरह हैं, स्कूल में जो भी सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई नहीं है। सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर हैं लेकिन बहुत ही कम है, और जो हैं उसमें टीचर ही नहीं आते, टीचर पढ़ाई की तवज्जो नहीं देते। सारा वो बिल्डिंग के नाम पर एक स्कूल बनाते बस वो टीचर अपनी सैलरियाँ ले रहे हैं, तो उसमें जो है ना बच्चे आते ही नहीं है, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं है तो फिर अब प्राइवेट स्कूल तो आप चाहते हैं कि इस हलके में बुनियादी मसाइल के साथ वो तमाम तर चीज़ें जो कि बच्चे स्कूल जाएं, डिस्पेंसरी हो, सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना चाहिए? जी जी बिल्कुल। अब देखें कराची कितना बड़ा इलाका है, यहाँ पर आप सहूलियत देखो तो यहाँ पर जो गांव के जो ज़मीनें हैं उनमें जाके देखें मेन रोडें बन गई हैं पक्की। इधर सेवरेज लाइनें देख लो, कराची में गली गली में पानी बह रहा होता है। सेवरेज की लाइनें बाद में डालते हैं, पहले रोडें बना देते हैं, फिर उसको खुदाई शुरू कर देते हैं। तो ये काम उल्टा काम होता है। जैसे मेन रोडें बनती हैं, अब इनको चाहिए तरीके से काम करें सब चीज़ों पर, लेकिन इस चीज़ में तवज्जो दें, तवज्जो की ज़रूरत है। सर, आप भी समझते हैं कि इस हलके में बहुत सारी चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। एक तो बच्चों की तालीम, मस्त तो बच्चों की तालीम है, उसके बाद जो यहाँ पर सेवरेज लाइन है ये टूटी होती है, और गरीब बंदे हैं जो सैलरी वाले हैं, महंगाई होती है, उनको मुश्किलात होती है बड़ी। स्कूल भेजे वो अपने घर वोट डालते हैं सर? हम जो देखते हैं, अभी सोच रहे हैं किसको डालें, अभी सोचा नहीं है सोचा नहीं है। ठीक है, तो हम इस हलके में मौजूद हैं और इस हलके में बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हल करने की अशद ज़रूरत है। साथ ही साथ ये गुंजान आबाद इलाका है और तकरीबन 2.5 लाख यहाँ पर वोटर्स हैं, और साथ ही साथ 8,09,000 से ज़ायद की यहाँ पर आबादी है, जो कि इब्राहिम हैदरी और इससे मुल्हिका लांडी इंडस्ट्रियल एरिया और मुल्हिका इलाके आते हैं इस हलके में। मगर इस हलके को तवज्जो की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि जिस रोड से हम आए बड़ी मुश्किलात का सामना है, दीगर मसाइल भी है, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम हल्के में मौजूद हैं NA 230, और जिस तरह से आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी, अवाम की उम्मीदें अभी तक कोई बढ़ नहीं ले आया। वो इसलिए क्योंकि अवाम चाहती है कि उनके लिए सहूलियात हो। साथ ही साथ अवाम मुतालबा करती है कि इक़्तिदार में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार आए मगर उनके हल्के के लिए काम किया जाए, बुनियादी सहूलियात फराहम किया जाए। और तमाम तर सिचुएशन में उम्मीदवार भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा कि हम मुख्तलिफ हल्के के इलाकों में मौजूद थे, और इस वक्त उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कराची में वोट बैंक नून लीग का नहीं है। बल्दिया की सीट 2018 में भी हाथ से चली गई थी, और जो इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं वो शेरपा कॉलोनी है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि NA 230 ये हल्का
हमेशा से और माजी में पीपल्स पार्टी ही जीते आई है। कितना टफ है मुस्लिम लीग नून के लिए ये देखना होगा। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए NA 230 मुजफ्फर अली साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी देर से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, यकीनन आप हल्के में मौजूद हैं, आप जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मगर कितना मुश्किल है पहले तो मुझे बताएं, क्योंकि ये सीट 2018 में 238 थी, अब 230 हो गई है, पीपल्स पार्टी के नाम रही। अगर रफ़ीउल्लाह साहब यहाँ से जीते तो कितना मुश्किल है नून लीग के लिए इस हल्के में कैंपेन करना? लास्ट टाइम आगा रफ़ीला मेरे घर पे आए थे, हाथ बांध के बैठे हुए थे कि मेरी मुखालफत नहीं करना, क्योंकि मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहा था और हमें रिवाज है कि कोई घर पे आ जाए तो हम उसको खाली वापस नहीं छोड़ते। तो हमने उनसे वायदा किया था कि हम आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आते ही ऐसे गरीबों से मिलना जुलना छोड़ दिया, काम कोई नहीं हुआ, काम कोई नहीं किया, गरीबों का काम कोई नहीं किया। ये जो 1-2 प्रोजेक्ट हैं वो भी वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, अदरवाइज सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अभी तक तो आगा साहब आपके घर नहीं आए, तो इसका मतलब है आप ही इस सीट पर रहेंगे और लड़ेंगे इलेक्शन? देखिए, मैंने यहाँ पे गरीबों के साथ बड़ा कोऑपरेट किया है जी। हमेशा गरीबों का काम किया, नौकरियाँ दी हैं मैंने। यहाँ मुजफ्फराबाद है करीबी, उसमें मैंने बहुत काम किया, गुलशन मुनीर है, बहुत काम किया। तो अभी माशाल्लाह से हमारा इलाका बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर कोई हक में दस्तबरदार तो अब नहीं होंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2018 में हुए थे? नहीं, उसके हक में नहीं हुआ था, मैं आज़ाद लड़ रहा था उससे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मुश्किल है कितना नून लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ना, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक इतना नहीं है नून लीग का? ये गलत तासर है, यहाँ पे गलत तासर है। यहाँ जितने भी खड़े हैं सब मुस्लिम लीग ही खड़े हैं। तो क्या इन वोटों से काफ़ी है? 2.5 लाख 9 वोटर्स हैं इस हल्के में। 2.5 लाख 9 वोटर्स हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हमारा बिरादरी सिस्टम है। बिरादरी सिस्टम है और बिरादरी सिस्टम में एक दफ़ा कोई बड़ा उनका बिरादरी वाला कह दे कि हम आपके साथ हैं, तो फिर सारी बिरादरी उसको वोट देती है। और अल्लाह की मेहरबानी से मुझसे उन्होंने सारी बिरादरियों ने वो किया है, पैक्ट किया है कि हम आपको वोट देंगे। और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी जब मैं सीट निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, चले, ये उम्मीद है आपको कि आप सीट निकालेंगे, मगर साथ ही साथ NA 230 बहुत बड़ा हल्का है, वोटर्स की तादाद जाहिर सी बात है 2.5 लाख है, मगर साथ ही साथ आप ये बताएं कि जो बुनियादी सहूलियात है, हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ बहुत ज़्यादा है। आवाम से हम बात करते हुए आ रहे हैं, आवाम कहती है कि बहुत ज़्यादा बिगाड़ है, सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है और जो है वो सिर्फ खंडर बने हुए हैं, टीचर्स मरात ले रहे हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जाते, गरीब आवाम है, बेरोज़गारी बहुत है यहाँ पर, साथ ही साथ महंगाई से आवाम परेशान है, मगर जो बुनियादी सहूलियात है, सेवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, तो उस तरह के सहूलियात लाने के लिए आवाम को क्या कह रहे हैं, किस तरह से आवाम आपके साथ है, किस तरह से वोट देगी? आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 15 साल हो गए हैं। 15 सालों में यहाँ किसी ने न MP आया था न MNA आया था। अभी इलेक्शन का टाइम है तो सब निकल आए हैं कि हम भी यहाँ के वारिस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये गरीब जो लोग हैं उनको रिजेक्ट कर चुके हैं और रिजेक्ट करेंगे। हर जगह करप्शन की है, आप रोड बनता है उसमें करप्शन, आप रोड छोटा गलियाँ बनती हैं उसमें करप्शन, आप हर जगह इतनी करप्शन की है इन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है इनके पास इतना बड़ा पैसा है, लेकिन ये आवाम का ख्याल कभी नहीं रखते। आवाम इनसे बेजार है, तंग है। आवाम मुस्लिम लीग को इसलिए चाह रहे हैं कि एक नई चीज़ सामने आ जाएगी। हम अभी लाहौर गए थे, ऐसा लग रहा था कि हम दुबई में आ गए। तो जब नवाज शरीफ साहब लाहौर को बना सकता है, और जो कराची, आप तो माशाल्लाह छोटी हैं, कराची क्वीन ऑफ द एशिया कहलाती थी और धुलते हुए मैंने देखी थी। तो इतनी अच्छा शहर है, हमारा निगलेक्ट किया किसने? पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी ने निगलेक्ट किया है। अब जितने बल्दियात में आप देखो पीपल्स पार्टी ने कामयाबी की, सारा फेक है, झूठ है। कोई पीपल्स पार्टी का बंदा इतना नहीं जीता था जितने इन्होंने शो किए हैं। और मुर्तज़ा वहाब भी, मैं कहता हूँ ये नहीं बन सकता था अगर फेयर और फ्री इलेक्शन होते थे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो आम इंतखाबात में जब बल्दियाती इलेक्शन में आप कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, धांधली हुई, तो जनरल इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को होंगे, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, या आप लोगों की भी कोशिशें ज़रूरी है, क्योंकि धांधली तो होती है और होती आई है, तो इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता देख रहे हैं आप?
देखिए, पीपल्स पार्टी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि पीपल्स पार्टी के पास बहुत पैसा है, पैसा अभी भी चला रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उनको रोकेंगे और उनको करके दिखाएंगे कि ये सीट मुस्लिम लीग की है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगी, क्योंकि हम हमेशा खिदमत करते हैं। आप कहीं भी मेरा नाम लेंगी तो कोई मुझे बुरे नाम से नहीं पुकारेगा। आप टेस्ट है आपका। वो तो मैं तो टेस्ट क्यों लूँगी सर, चले वो तो आवाम की बात है, ठीक है आप अपनी बात करें, मगर ये बताएं कि सिर्फ अच्छा होना या वोट डालना मुस्लिम लीग नून के ठप्पे पर, शेर के निशान पर, उसको किस तरह से आवाम को आवाम के पास हम आ रहे हैं, आवाम को अभी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है एक बेहतरीन पार्टी है, जब बाकी शहरों को बना सकती है तो कराची को भी बनाएगी। सर ये बताइएगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों MQM और मुस्लिम लीग नून के काफ़ी अख्तलाफात हुए सीट एडजस्टमेंट पर, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल की सीट उन्होंने चाहे कि शहबाज शरीफ को दिया जाए, मगर अभी तक फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल को वो सीट मिल गई और एडजस्टमेंट नहीं, मगर कहा जा रहा है अभी फाइनलाइज तो नहीं हुई, मगर 230 यानी 230 में एडजस्टमेंट है। कोई MQM की या MQM का वोट बैंक है यहाँ पर कुछ? जी हाँ है, यहाँ पे मस्जिद कॉलोनी में और भैंस कॉलोनी में वहाँ पे वोट है, वो उन्होंने हमसे वायदा किया है कि हम आपको देंगे। सीट एडजस्टमेंट हुई, क्योंकि अभी तक कोई नुमाइंदा उम्मीदवार भी इस हल्के से MQM इस हल्के से कोई नहीं, तो इसलिए उसका मतलब है कि MQM का सपोर्ट भी मुस्लिम लीग नून को है इस हल्के से। हाँ बिल्कुल 100% और कितने वोटर्स हैं जिनकी ज़्यादा तादाद MQM से है, जो कि आपके हक में दस्तबरदार होंगी? कम से कम 10-12 हज़ार वोटर हैं। 10-12 हज़ार वोट। आप समझते हैं ये वोट अगर आपको मिल जाते हैं तो क्या आपकी जीत के चांसेस पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हो सकते हैं? मेरी तो जीत के चांसेस अल्लाह की मेहरबानी से बहुत है, और MQM के जो वोट मिलेंगे हमें तो इससे और ज़्यादा हमारे चांसेस। आपने कहा कि बरादरी सिस्टम होता है, बरादरियों से हम अगर बोलते हैं तो वोट आपको देते हैं, तो कितनी बरादरी की आपने बात की, तो कितनी तादाद है बरादरियों की? 2.5 लाख 9 जो वोटर्स हैं उनमें। देखें, यहाँ से हमारा हल्का ऐसा है कि यहाँ इब्राहिम हैदरी है, पूरा रेडी है, जहाँ मैं खुद रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपकी रिहाइश भी यहीं पर है? रेडी में है, ठीक है। और फिर ये शहरी इलाका है, मुजफ्फराबाद, मुसलमाबाद, शेरबाग कॉलोनी के, भैंस कॉलोनी, जफ़र टाउन, कदाफ़ी टाउन, मस्जिद कॉलोनी। फिर उन्होंने क्या किया है गड़बड़ पीपल्स पार्टी वालों ने कि आगे गोट है, कोई गोट और सालेमत गोट जो रोड के उस पार हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक इलाका छोड़ के जंप खा के दूसरा इलाका उस इलाके में शामिल करें, लेकिन फिर भी हम उनको मात देंगे इंशाल्लाह ताला। बल्दियाती इंतखाबात में जो हल्का बंदियाँ की गई थी, जो एक UC की सीट बन रही थी, उसमें भी कई ज़्यादा तजाद हुए थे जब MQM ने आवाज़ उठाई थी, इसके बाद उन्होंने मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल फेक हुए हैं, फेक हुए हैं, गलत हुए हैं, क्योंकि मैं एक बख्तार गोट में गया, वहाँ 35 वोट कास्ट हुए थे, लेकिन मैंने जब देखा डब्बा भरा हुआ तो मुझे एक साहब, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, उसने फ़ोन करके कहा कि सर खुदा के वास्ते आप अच्छे आदमी हैं, आप चले जाएं यहाँ से, यहाँ पे हमें हुक्म है इनको जिताना है। तो सारी मशीनरी जो है गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल की, जब जाके जीते हैं। ये बड़ा हल्का है, वोटर्स की भी ज़्यादा तादाद है, मगर जो बुनियादी सहूलियात है, आपका क्या मैनिफेस्टो है कि अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या क्या मसाइल हल करेंगे इस हल्के की आवाम के लिए? ये आवाम को यकीन है कि हाजी मुजफ्फर शुजरा जब आएगा हमारे मसले हल हो जाएंगे, ये इनको पक्का है, क्योंकि मैं जहाँ पे भी आया हूँ, इब्राहिम हैदरी हो, रेडी हो या भैंस कॉलोनी हो या कैदाबाद हो, मैंने वहाँ बहुत काम किए हैं। 3 मैंने कॉलेजेस बनाए, मैंने गर्ल्स कॉलेज जो अभी तक मौजूद है, अस्पतालें बनाए, मैंने स्कूल बनाए। इन लोगों से पूछे आपके कौन सा स्कूल बनाया, कौन सी अस्पताल बनाई आपने, तो इनके पास कोई ऐसा विजन नहीं है कि वो बता सकेंगे फलाना हमने कार खैर किया है। तो ये इनसे पूछो कि पैसे कितने कमाए तो वो बता देंगे आपको कि हमने इतने करोड़, इतने अरब कमाए हैं। मैं चीफ मिनिस्टर स्टेशन टीम का सरबराह भी रहा हूँ, और मुझे इनके सारे पीपल्स पार्टी वालों का अता पता और कितना कमाया मुझे पता है सब। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी लायक नहीं है कि सिंध में हुकूमत करे, लेकिन वो पैसे के जोर पे सिंध में हुकूमत करे। क्या इस हल्के की आवाम को मैसेज देना चाहते हैं? आवाम को यही मैसेज है कि भाई जो अच्छा आदमी हो उसको वोट करें, वो जो समझते हैं कि अच्छा आदमी ये काम कर सकेगा उसको वोट करें, किसी को ऐसे वोट ज़ाया करने की कोशिश न करें, क्योंकि इनको तो देखा है 10 साल यहाँ पे MP साहब थे,
एक दफ़ा भी यहाँ नहीं आए। ये पूछो भले इनसे, मुझसे नहीं, इनसे पूछो कि एमपी का आपको पता है, लेकिन मेरे लिए पूछोगे तो हर कोई जानेगा कि वो शुजरा साहब इधर आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुकाबला सख्त है, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का, मगर जाहिर सी बात है एमक्यूएम की जानिब से अभी तक कोई भी उम्मीदवार नहीं लाया गया है NA 230 पर। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है और दीगर जमातें भी यहाँ पर है, तो इस हल्के में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है 8 फरवरी को। साथ ही साथ यहाँ पर वोट बैंक, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ कौमियत के लोग रहते हैं, मिक्स आबादी है और सब मजदूर तबका है। इब्राहिम हैदरी करीब है, जाहिर सी बात है आपको पता है वो मल्ला है। और साथ ही साथ मसाइल के जो अंबार लगे हुए हैं उसको हल करने के लिए आवाम मुतालबा करती है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या अपना विजन रखती है, क्या मैनिफेस्टो है उसका, मगर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। बैक हम मौजूद हैं हल्का NA 230 में, और जिस तरह से आपने देखा कि ब्रेक से पहले हमने आवाम के दरमियान जाकर आवाम की ही ज़बानी उनके मसाइल सुने, और साथ ही साथ जो उम्मीद है, जो मुतालबा करती है आवाम NA 230 की कि बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल करना चाहिए। और साथ ही साथ आवाम का ये भी मुतालबा है, क्योंकि जिस हल्के में मौजूद हैं वो इब्राहिम हैदरी लांडी इंडस्ट्रियल एरिया और इससे मुल्हिका इलाके हैं, शेरबाग कॉलोनी है, और बहुत सारे ऐसे बोर्ड भी मौजूद है जहाँ पर बहुत गरीब और मुतवस्सित तबके के आवाम रहती है। तो मुतालबा करती है कि महंगाई कम किया जाए, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, मगर इस तमाम सूरत हाल में बुनियादी सहूलियात ही नहीं मुहैया है। जो पूरे मुल्क का मसाइल है, बुनियादी मसाइल के हल की बात की जाती है, उम्मीदवार हल्कों में मौजूद हैं, मगर साथ ही साथ इन मसाइल की बातें हो रही है, मसाइल का हल नज़र नहीं आता। आपको वाज़े तौर पर ये हम बता चुके हैं, और आपको भी पता है कि 2018 में ये सीट NA 238 थी, अब NA की 230 हो गई, और इससे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत कर इक़्तिदार में आए, और उनकी जानिब से जो भी थोड़ा बहुत काम करवाया गया, आवाम कहती है कि काम हुआ है। अब सवाल ये होता है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के होते हुए सीट लास्ट टाइम उन्होंने जीती, जमात इस्लामी के लिए कितना टफ़ है। जिस तरह से हमने सवाल किया मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से कि कितना मुश्किल होगा इलेक्शन में जाना और तमाम तर तैयारियाँ करना। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये सीट पीपल्स पार्टी ने जीती लास्ट टाइम, और जो उम्मीदवार थे उनकी जाने आगा रफ़ीउल्लाह साहब, और इस बार भी वो इस हल्के से उम्मीदवार है। जमात इस्लामी इस तमाम सूरत हाल में इस हल्के में अपने आप को कहाँ देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। और कराची का ये मदाफ़ाती इलाका है जो गुनागूं मसाइल का शिकार है, और आपने यहाँ के मसाइल को टेकअप किया है और आवाम की आवाज़ को ऐवान तक पहुँचाने की कोशिश की है। हम आपकी तहसीन करते हैं। सबसे पहली तो ये बात कि जो ये यहाँ पर जो पिछला इलेक्शन था, पिछला इलेक्शन असलन तो वो इलेक्शन थोड़ी था, यहाँ तो तयशुदा था कि यहाँ क्या होने जा रहा है। यानी सूरत हाल ये थी कि हमारे वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस तक यानी रसाई नहीं दी गई, हत्ता कि शाम को हमारे पोलिंग एजेंट्स को अंदर बंद कर दिया गया और सारे डब्बे एक तरफ कर दिए गए। और यहाँ पर तो जागीरदाराना निज़ाम है, जागीरदाराना सिस्टम है, और वो जागीरदार यहाँ वडेरे बैठे हुए हैं कि जो वोटर को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। यहाँ कोई लोगों को जमहूरी आज़ादी हासिल नहीं है। जमहूरी आज़ादी के इस ज़माने के अंदर भी जबर है। इसलिए पीपल्स पार्टी जो हमारी गोठों का ये इन्होंने तो सबसे पहले ये प्री इलेक्शन धांधली करते हैं। मैं तो आपको ये बताऊं कि ये देखें, पहले जो 238 था वो भी गलत तरीके से बनाया गया था, और अब जो 230 बनाया गया है, ये आप इसकी अगर पूरी साइंस देखें तो भैंस कॉलोनी से एक सीधा सीधा इलाका यहाँ पर आ रहा है, फिर इसके साथ कहाँ जोड़ा है, यानी इसमें जो साथ जोड़ा है इन्होंने कज़ाफ़ी टाउन साथ जोड़ा है, जफ़र टाउन और रेडियो पाकिस्तान, और फिर आगे नदी के उस पार जाके साले मोहम्मद गोड, यानी एक गैर फितरी। मतलब आप समझते हैं कि जो हल्का बंदी हुई है इस हल्के की वो गलत तरीके से हुई है। वो पूरे ज़िला मलीर को इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की झोली के अंदर डाला है, और पूरे यानी उन्होंने अपने असूल ही वायलेट किए हैं इलेक्शन कमीशन ने।
कि वो है कि जी क्लॉक वाइज जो है वो हल्का बंदियाँ होती हैं। इन्होंने जो शुरू किया PS 84 को, वो आप ये देखें कि वो हब चौकी से शुरू होता है, गडाब से होता हुआ कहाँ चला गया है, फैसल कैंटोनमेंट। फैसल कैंटोनमेंट कहाँ है, शारे फैसल पे। आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके साथ लगते हुए सारे इलाके छोड़ दिए और वो वहाँ से पूरा एक बहुत बड़ा इलाका जहाँ एक आम आदमी जाके में भी नहीं चला सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियाँ की कराची में, वो पहली धांधली थी पीपल्स पार्टी की जानिब से। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि इतने बड़े शहर में आबादी बढ़ी, फिर सेंसस की रिपोर्ट सही हुई MQM के मुतालबे पर, और उसके बाद तमाम तरह हल्का बंदियाँ हुई हैं। मगर अब इस चैलेंज को अब तो पीपल्स पार्टी ने जो करना था, आप कह रहे हैं कि पहले ही धांधली होगी। क्या 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता देख रहे हैं इस हल्के में स्पेशली? देखिए, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैंने तो हकीकत बयान की है कि पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की बाहमी मिली भगत ने इस पूरे ज़िला मलीर को जिस अंदाज से मैनेज किया है वो पीपल्स पार्टी को फेवर दी है। और पीपल्स पार्टी जो है, चूँकि दही आबादियों के अंदर उनकी डोमिनेशन है, तो उन्होंने किसी भी इलाके को इस तरह से नहीं रहने दिया कि वो वोटर इकट्ठा होकर उनको शिकस्त दे सके। तो उन्होंने अपनी एक इंजीनियरिंग की है, लेकिन इस वक्त जो उनकी इंजीनियरिंग है वो उनके गले में पड़ेगी। जमात इस्लामी एक हकीकत है शहर की, जिसने इस शहर को डिलीवर किया है। ये ज़िला मलीर के अंदर हमेशा से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार रही है, लेकिन आज तक पीपल्स पार्टी इस मलीर को उसकी महरूमियों का अदाला नहीं कर सकती है। यानी यहाँ पर पानी नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, यहाँ पर बिजली सिर्फ नाम की आती है। अभी भी आप देख रहे हैं कि लोगों ने जनरेटर चलाए और पूरा दिन यही होता है, 1 घंटा आती है और 3 घंटे चली जाती है। ये एक मुसीबत जो है ये ज़िला मलीर के अंदर हर जगह पे जो है ये मौजूद है। गैस नाम की कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ कोई सड़क नहीं है कोई कि जहाँ पर आप आराम से चल सकें, यहाँ पर कोई गली ऐसी नहीं है। यानी ये बदनुमा दाग है ये जो मज़ाफ़ाती बस्तियाँ शहर कराची, शहर कराची एक बैनुल-अक़वामी शहर है, तो क्या इस तरह की बस्ती इस शहर के अंदर हो सकती है? इनका हाल तो मैं ये कहता हूँ कि जो आम देहात हैं उनसे भी बदतर हालत है इसकी। आप रेडी में जाके देखिए, आप गली में से गुजर नहीं सकते, गटर इतने बह रहे हैं। आप इब्राहिम हैदरी के अंदर चले जाइए जहाँ मुक़्तदर लोग रहते हैं, हमेशा यहाँ पर वो यानी टाउन के चेयरमैन रहे, यहाँ पर यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन रहे, यहाँ पूरे इलाके के वो रहे, लेकिन वहाँ कोई वो काम इसलिए कि इनकी नेचर ये है, इन सारे वडेरों की, पीपल्स पार्टी के तमाम तर जो जागीरदार हैं उन सब की ये नेचर है कि अपने वोटर को दबा के रखो ताकि इनकी औलादें उनके सामने खड़ी ना हो सकें। यही वजह है कि इन्होंने हर गोट के अंदर, हर बस्ती के अंदर मंशियात फरोशों को जगह दी है, उनके अड्डे कायम किए हैं। आप जाके देखें इब्राहिम हैदरी और रेडी के अंदर लोग आपको सड़कों के अंदर बेहोशी के मदहोशी के आलम में पड़े हुए नजर आएंगे। ख़ानदान के ख़ानदान इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को देख नहीं सकती हैं कि वो जो है किस तरह इन्होंने ये काम किया है। यहाँ सूरत हाल ये है कि भाई पूरे का पूरा यानी ये ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं। इन्होंने लोगों की ज़मीनें जो अपनी ज़मीनें थी उस पर कब्ज़े किए। इन्होंने पूरा जो है वो बहरिया टाउन को गरीबों की ज़मीनें ज़ोर ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी ने दिला दी और आज वो लोग वीरान हैं, अपने उनकी गोठे तक बसमार कर दी गई हैं। तो कौन है पुरसाने हाल? ठीक है मोहम्मद असलम साहब, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल तो हैं जो कि पूरे कराची में है। हर शहर के किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएँ, हम मसाइल के अंबार देखते हैं। सबसे बड़ा मसला पानी का जो कि देरीना मसला बन चुका है। सीवरेज के निज़ाम की तो वो हालत हो गई है कि अब घरों में भी सीवरेज का गंदा पानी, गटर का गंदा पानी आता है, वो तो बात है। मगर साथ ही साथ हम ये देख रहे होते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले आवाम के दरमियान यही पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे उम्मीदवार जाते हैं और वादे करते हैं, मगर वो वादे फिर जाहिर सी बात है, आपको भी पता है, वफ़ा नहीं होते। तो जमात इस्लामी के इलेक्शन के मंशूर में क्या क्या तरजीहात, बुनियादी सहूलियात हैं जो कि वो डिलीवर करेंगे अगर वो जीत कर इक़्तिदार में जाते हैं? देखें, एक बात तो हम ये बता दें कि जमात इस्लामी साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे लोगों के दरमियान मौजूद रहती है। कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई परेशानी लोगों को आती है तो जमात इस्लामी मैदान के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पर कोरोना आया, हमने घर घर लोगों की सफ़ेद पोशी का ख्याल करते हुए घर घर हमने राशन तकसीम किया। यहाँ सिंध से उजड़ के लोग आए,
सैलाब ज़दगान, हमने यहाँ उनके लिए कैंप लगाए, उनको हमने रखा, इज़्ज़त और आबरू के साथ रखा, उनके तमाम तर ज़रूरियात को हमने पूरा किया। हमने इस ज़िला मनीर के अंदर, ये तो मुक़्तदर पार्टियाँ हैं ना, इन्होंने इक़्तिदार में रह के यहाँ क्या किया है? हम कह सकते हैं कि हमने इस ज़िला मनीर के अंदर एक शानदार किस्म का एक हस्पताल कायम किया है। अल-खिदमत खदीजा याकूब हस्पताल गुलशन हदीद के अंदर कायम है, जो ठट्ठा ठक के एरिए को जो है वो कवर करता है और लोगों को सहूलत फराहम करता है। हमने यहाँ पर हर बस्ती के अंदर फ़िल्टर प्लांट लगाए हैं, हमने यहाँ पर मैयत गाड़ियों का इंतज़ाम किया है, हमने ख़वातीन को हुनर सिखाने के लिए यहाँ ख़वातीन मरकज़ कायम किया है, हमने यहाँ हेल्थ सेंटर्स कायम किए हुए हैं, हमने गोठों के अंदर हैंड पम्प्स लगाए हैं। हम लोगों के हर मुसीबत के अंदर, लोगों के बिजली का मसला हो तो जमात इस्लामी सड़कों पर मौजूद है, मंशियात के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद हो तो जमात इस्लामी मौजूद है, पानी के मसाइल हो जमात इस्लामी यहाँ पर मौजूद है। जमात इस्लामी तो लोगों के दरमियान रहती है, लोगों के दरमियान खिदमत करती है, और ये शहर कराची तो जमात इस्लामी के लिए एक खिदमत की अलामत बनकर पूरी दुनिया को दावत दे रहा है कि शहर कराची के अंदर जब भी लोगों ने हमें इक़्तिदार दिया है, खा वो नेमतुल्लाह खान की शक्ल में हो या अब्दुस्तार अफ़गानी की शक्ल में हो, हमने यहाँ डिलीवर किया है, हमने यहाँ पर लोगों को दिया है, यहाँ पर पानी दिया है, यहाँ पार्क दिए हैं, कॉलेजेस दिए हैं, स्कूल दिए हैं, यहाँ सड़कें दी हैं, यहाँ गलियाँ दी हैं, और एक बेहतरीन किस्म का एक जो सिविक नीड्स लोगों की हो सकती थी वो हमने लोगों के घरों तक पहुँचाई हैं। और अब भी जो जमात इस्लामी का जो मंशूर है उसके मुताबिक हम ख़वातीन को एम्पावर करेंगे, हम नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करेंगे, हम किसान और मज़दूरों के लिए उनको कर्ज, आसान कर्ज देंगे और ख़ुद इन्हिसारी की तरफ हम बढ़ाएंगे। हम कराची के अंदर जिस तरह बनो काबिल के तहत 1 लाख नौजवानों को हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो ख़ुद इन्हिसारी के साथ अपने रोज़गार को कमा सकें, इसी तरह आइंदा हम ख़वातीन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं ताकि वो अपनी तैयारी करें और अपने घरों के अंदर किसी से सामने हाथ ना फैलाएं। ठीक है। अच्छा मोहम्मद इस्लाम साहब, आप क्या समझते हैं इस हल्के में जमात इस्लामी का मुकाबला किस पार्टी से? ये इस सीट के ऊपर जी NA 230 की बात। देखिए NA 230 के ऊपर लाजमी सी बात है कि तमाम पार्टियां जो खड़ी हैं, मेन मुकाबला जो इसके अंदर आएगा वो पीपल्स पार्टी के साथ है और नून लीग भी एक वो करती है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि अभी तक MKM ने कोई उम्मीदवार तो इस हल्के से खड़ा नहीं किया, मगर हाँ दस्तबरदार हो सकते हैं मुस्लिम लीग। MKM का यहाँ कोई उम्मीदवार मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं है और उन्होंने शायद नून लीग के साथ इत्तेहाद किया है। कि इसका असर पर जमात इस्लामी के वोट बैंक पे पड़ेगा? जी नहीं, हमारा वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है कि जो किसी के दबाने से दबता नहीं है, जो किसी के लालच में नहीं आता, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़ा रहता है। और जमात इस्लामी की इस वक्त रीच बड़ी है, ये सारे इलाके जो हैं हमने ये पूरी PDM यानी बल्दियाती इलेक्शन के अंदर पूरी PDM ने इत्तेहाद किया, 12-13 जमातों ने इत्तेहाद किया, जमात इस्लामी ने अकेले इलेक्शन लड़ा और यहाँ पर हमने जो है अचीव किया है, यहाँ पर हमने पहले से अपना वोट बैंक बढ़ाया है और बड़ा है। और हमने ये जो यहाँ हम बैठे हुए हैं ये यूनियन काउंसिल हमने पहले जीती थी और अब इसके हमारे मुकाबले में यहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर इलेक्शन लड़ा है, दूसरी जगह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा है और इनके साथ JUI और इनके साथ ANP, इनके साथ जो है सिपाही साहबा, ये सारे लोग मिलकर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो हमने तो तनहा लड़ा है। इसलिए हम ही इन सारे के सब जो खौफजदा हैं तो वो तो जमात इस्लामी से, इसलिए कि जमात इस्लामी एक ज़रूरतमंद भी है, दयानतदार भी है और लोग जानते हैं कि ये खिदमत कर सकते हैं। आप बताइए ना कि इस इलाके के अंदर ये कहते हैं जी हमने ये और वो किया, मुझे बताइए क्या पानी का कोई प्रोजेक्ट यहाँ लेके आए? क्या इन्होंने यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी, यानी मलीर पूरे कराची का 75% रकबा है और 25% के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं और इस 70% के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, एक भी अच्छा कॉलेज नहीं, एक अच्छी ख़वातीन के लिए कोई तालीमगाह नहीं, यहाँ पर कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं। यहाँ गरीबों के बच्चे जहाँ पढ़ें, हुनर सीखें और अपना रोज़गार कमा सकें। इंशाल्लाह जमात इस्लामी को मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह IT बेस्ड यूनिवर्सिटी हम कायम करेंगे। हम यहाँ पर टेक्निकल कॉलेजेस और स्कूल बनाएंगे। यहाँ पर हम हर बस्ती के अंदर जो गवर्नमेंट के स्कूल इनकी औताकों में तब्दील हैं, जहाँ उसातिज़ा घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, हम इंशाल्लाह उनको लाइव करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्लाम साहब। आपको सुन रहे हैं कि मोहम्मद इस्लाम साहब कह रहे हैं कि जमात इस्लामी का तो वैसे किसी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि जमात इस्लामी ने हल्का NA 230 में अपनी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की है। जमात इस्लामी हर मुसीबत में इस हल्के की आवाम ना के पूरे कराची बल्कि इस हल्के के आवाम के लिए भी बहुत खदमात की है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि आवाम चाहती है कि स्कूल्स कायम हो, गवर्नमेंट स्कूल्स बने, सरकारी अस्पताल बने और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ इस हल्के में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें भी बहुत दुश्वारियों का सामना
हुआ जब हम यहाँ पर पहुँचे। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि अब जो क्योंकि 2018 की सीट की बात की जाए तो NA 238 था, जिससे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा रफ़ीउल्लाह साहब जीते। तो अब NA 230 है। कांटे का मुकाबला है जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में। देखना ये होगा कि 8 फरवरी को इस हल्के से कौन जीता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगर प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।